हेलो माय डियर कैंसेरियंस, कर्क राशि, वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। कर्क राशि, आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। इस पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, ये जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। एंड रीडिंग जो है आपके लिए टाइमलेस रहेगी, जब भी आपके सामने आएगी तब आपसे रेजोनेट हो सकती है। करंटली पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं इन नो कॉन्टेक्स्ट सिचुएशन, लेट्स चेक। अपने पर्सन को याद कीजिए, उनका नाम लीजिए एंड कमेंट बॉक्स में आप अपने यूनिवर्स को, अपने एंजल्स को, अपने स्पिरिट गाइड्स को थैंक यू ज़रूर सेंड कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। देख लेते हैं पर्सन इस समय आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। कर्क राशि, आई थिंक एक कार्ड अनफोल्ड हुआ है, द एट ऑफ पेंटिकल्स। देखो, मुझे ऐसा लग रहा है कि पर्सन तो भाई काम करना चाहते हैं इस रिश्ते पे, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि ये बहुत वर्कaholic हैं, ऐसा हो सकता है इनके ऊपर बहुत जिम्मेदारियां हैं, ऐसा हो सकता है कि इनकी लाइफ में इनको एक लेविश लाइफ अपनी फैमिली को देनी है, एक वो साइड मैटर है। बट वो इस रिश्ते पे काम करना चाहते हैं, ये यहाँ नजर आ रहा है। 8 पेंटिकल्स हैं यहाँ पर, धीरे धीरे वो ग्रो कर रहे हैं। 7 पेंटिकल्स में हम वेट की बात करते हैं, इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, किसी चीज़ के आउटकम की बात करते हैं। 8 ऑफ पेंटिकल में है कि हाँ, आउटकम उन्हें पता है, आ गया है आउटकम, अब वो उस पर काम करना चाहते हैं। हो सकता है आपसे कोई बात हुई है, हो सकता है आपने उन्हें बताया है कि उनको मतलब आपको भी इंटरेस्ट है इस रिश्ते में। हो सकता है आपने कोई उनको क्लैरिटी दी है, हो सकता है आपने किसी तरीके से उनको कुछ अपनी तरफ से रिस्पांस दिया है, जिसके बाद वो चाह रहे हैं कि वो भी इस रिश्ते पर काम करें। अब हो सकता है उनके पास जितना पहले टाइम नहीं होता था, अब उनके पास टाइम है आपको आपके साथ डील करने के लिए। अब ये आपके और उनकी समझ है। मैं यहाँ पर जो मुझे दिख रहा है वो मैं बता रही हूँ कि ये मत सोचना कि मैम अब टाइम है तो अब मेरे लिए उनके पास टाइम आ गया तो वो मेरे पास वापस आ जाएंगे, फिर टाइम नहीं होगा तो वो चले जाएंगे। मैं फीलिंग्स देख रही हूँ और उसके साथ में आपको बता रही हूँ कि वो क्या उनकी यहाँ पर फीलिंग्स हैं, ठीक है ना। वो उनका सिनेरियो कुछ भी हो सकता है। किसी के लिए ऐसा हो सकता है वो बहुत वर्कaholic है और उनको अपने टारगेट के आगे कुछ नहीं दिखता, बट उनका अब टारगेट अचीव हो गया तो अब उनको लग रहा है मेरे पास टाइम है, अब मैं डील कर सकता हूँ रिश्ते में, ठीक है। सो ये है कि वो काम जरूर करना चाहते हैं। अगर आप ध्यान से देखो तो ये इंसान जो है सैटर्न की एनर्जी को यहाँ पर शो कर रहा है। पहली बात तो ये हाथ से काम कर रहा है, ठीक है। दूसरा 8 नंबर की एनर्जी है ये, ठीक है ना। सो यहाँ पर मुझे बड़ी सैटर्न जैसी एक वाइब नजर आ रही है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इससे बहुत मतलब वो इस रिश्ते को स्टेप अप करना चाह रहे हैं, लेवल अप करना चाह रहे हैं, बट विद टाइम। जल्दबाजी नहीं है उन्हें। आपको ये है कि आज ही कमिटमेंट दे दे, तो उनको ये नहीं है कि आज ही कमिटमेंट देना है। उन्हें ये है कि आज मेरे सपने बहुत बड़े बड़े हैं, मुझे अपने सपने भी पूरे करने हैं। मुझे कोई ऐसा इंसान नहीं चाहिए जो मुझे ना समझे, जो मेरे सपनों के बीच में आए। ये उनकी एक माइंडसेट उनका हो सकता है, बट वो अभी इस रिश्ते पे काम करना चाह रहे हैं, इस रिश्ते पर हार्डवर्क करना चाह रहे हैं। ये यहाँ नजर आ रहा है क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक में भी 10 ऑफ कप्स है। दे वॉन्ट यू हैप्पी विद देम, चाहे वो फीमेल है मेल है कोई भी है, उनके साथ वो आपको खुश देखना चाहते हैं। वो अपने आपके साथ एक फैमिली देखना चाहते हैं, वो इस रिश्ते को एक्सपैंड करना चाहते हैं, वो इस रिश्ते में कहीं ना कहीं खुशियां देखना चाहते हैं, यूनियन देखना चाहते हैं। बट यहाँ पर टर्म्स कंडीशन सबकी अलग है। किसी के लिए है कि अगर ये इंसान खुद ऑलरेडी एक मैरिज के रिश्ते में बंधा हुआ है, बंधी हुई है, तो फिर वो इस रिश्ते में काम जरूर करना चाहते हैं, आपके साथ खुशियां देखते हैं। फिर मैं यहाँ मैरिज की बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है ना। फिर तो यहाँ पे मैं यूनियन की बात कर रही हूँ। बट अगर ये यहाँ पर ऑलरेडी एक वर्कaholic जोन में रहते हैं और उसके बाद इनको ये कि इनको परिवार के लिए, फैमिली के लिए, लव रिलेशनशिप्स के लिए आपके लिए टाइम नहीं मिल रहा है, तो ये कहीं ना कहीं उस रिश्ते को लेकर जाना चाहते हैं आगे, बट प्रोटोकॉल के साथ, टाइम मतलब टाइम के साथ, थोड़ा धीरे, क्योंकि सैटर्न जो है थोड़ा स्लो मोशन प्लैनेट हो गया ना वो। तो ये चीज़ें मुझे दिख रही है, ठीक है। वो देखो 1 बाय 1 पेंटिकल्स को ग्रो कर रहा है। जैसे 7 पेंटिकल्स की मैंने बात बोली कि 7 पेंटिकल्स क्या है कि वो एक उसने इन्वेस्ट किया। अब 8 पेंटिकल्स है कि इन्वेस्टमेंट के बाद उनको रिजल्ट मिला, तो मतलब उन्होंने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया हुआ है इस रिश्ते में, आपके साथ उन्होंने रिश्ते में इन्वेस्टमेंट कर रखी है। अब उन्हें लग रहा है कि उन्हें इसमें और हार्डवर्क करना है ताकि ये रिश्ता आगे जाए, 10 ऑफ कप्स तक जाए, ठीक है। कैंसर, पर्सन ऑन योर माइंड। हाँ, जो राशियां मुझे दिखी हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, ये आपके पर्सन की हो सकती हैं, ओके। द पेज ऑफ कप्स, मैंने बोला है
आपके पर्सन डेफिनेटली एक होपफुल एनर्जी में है कि वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं, या वो इस रिश्ते में एक जेस्चर करना चाह रहे हैं, या कहीं ना कहीं वो इस रिश्ते को एक चांस देना चाहते हैं। बहुत हद तक मैं देख रही हूँ कि हिम्मत लगेगी इस इंसान की, क्योंकि हो सकता है ये इंसान बिल्कुल ही मतलब, देखो अर्थ एलिमेंट आया है, सबसे पहला कार्ड जो यहाँ पर आया वो अर्थ एलिमेंट आया। हो सकता है बहुत प्रैक्टिकल रहते हो सकता है एक्सप्रेसिव नहीं है, हो सकता है बहुत वर्कaholic है, तो उनको ये मतलब ये जो लवी डवी एनर्जीज हैं वो उनके लिए इतनी इजी नहीं है, वो कोशिश करना चाह रहे हैं। पेज ऑफ कप्स यहाँ पर मैसेंजर की बात भी करते हैं, तो हो सकता है ये आपको कोई मैसेज भेजना चाह रहे हैं, हो सकता है ये आपके मैसेज का वेट कर रहे हैं। दोनों ही सिनेरियो दिख रहे हैं, क्योंकि करना चाह रहे हैं के लिए भी हिम्मत है, और वेट कर रहे हैं और आपका मैसेज नहीं आ रहा, आप इस टाइम पे बहुत बिजी हो और आप कांटेक्ट नहीं कर रहे हो, तो उसके लिए भी उनको बहुत हिम्मत लग रही है कि उनको वेट करना पड़ रहा है ना। ये चीजें हैं यहाँ पर। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि ये यहाँ पर इस रिश्ते को स्टार्ट करना चाहते हैं, चाहे अभी एज अ फ्रेंड ही स्टार्ट करें, चाहे अभी ऐसे हेलो हाई ही शुरू करें रिश्ते को, बट वो चाह रहे हैं इस रिश्ते में न्यू बिगनिंग, रोमांटिक न्यू बिगनिंग बोलूंगी मैं, क्योंकि कप्स की एनर्जी है। द स्ट्रेंथ का कार्ड है यहाँ पर। देखो हर्डल्स हो सकते हैं, ईगो को साइड रखना हो सकता है, जिम्मेदारियों को थोड़ा टाइम साइड करना हो सकता है, थोड़ा काइंडनेस शो करना पड़ सकता है, बट दे वांट, ठीक है, वो चाह रहे हैं इस रिश्ते में इन्वेस्ट करना। लियो की एनर्जी आई है यहाँ पर। ओके, कर्क राशि, आपके पर्सन की एनर्जीज आपके लिए राइट नाउ में क्या है? द 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। इन्हें ऐसा लग रहा है आप इन्हें बहुत लेट मिले हो, बहुत लेट, शायद अभी वो सही समय नहीं है जब आप इनकी लाइफ में आए। या तो ये आपकी तरफ से है ऐसा कि अब आप इनके साथ आगे लाइफ में नहीं बढ़ सकते, या इनकी तरफ से है कि ये आपके साथ आगे लाइफ में कोई बहुत बड़े वादे नहीं कर सकते, तो इनको थोड़ा है कि आप बहुत लेट आए हो इनकी लाइफ में। दूसरा, ये पर्सन बहुत हद तक गिल्टी हैं, बहुत हद तक परेशान चल रहे हैं, स्ट्रेस में हैं, एंग्जाइटी में हैं, रात के समय ज़्यादातर जब ये सोने लगते हैं। मैंने बोला है वो वर्कaholic है, बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, वो खुद को बिजी रखते हैं वो, ठीक है ना, ताकि उनका ज़्यादा इधर उधर ध्यान ना जाए, ठीक है, क्योंकि वर्गो एनर्जी आती है ना जब, तो वर्गो एनर्जी बहुत आप कह सकते हो परफेक्शन की एनर्जी गिनी जाती है। सो अर्थ एलिमेंट आ गया, स्लो एनर्जी है ना, तो यहाँ पे है स्वॉर्ड्स, मतलब दिमाग से बातें जाती नहीं है रात के टाइम, जब ये सोने लगते हैं तो इनके दिमाग से बातें नहीं जाती हैं। इन्हें ऐसा लगता है आप बहुत आगे चले गए, डेस्टिनी ने आप लोगों को अलग कर दिया, पता नहीं सही समय आएगा नहीं आएगा, थोड़ा डर, थोड़ा गिल्ट, चीज़ें बैठी रहती हैं मन में, और ज़रूर सोचते हैं। इन्हें ये है कि 9 से 10 नंबर कब आएगा, मतलब ये जो 9 पेन का जो चल रहा है एनर्जी, जो आप लोगों में सेपरेशन चल रहा है, जो नो कांटेक्ट चल रहा है, जो आप लोगों में दूरियां आ गई हैं, वो चाहे कन्फ्यूजन आई हो, चाहे मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो कब खत्म होंगी, कब ये सब कुछ एंड हो जाएगा और फिर से एक सूदिंग आप लोगों के बीच में रिश्ता बन जाएगा, या फिर से जब सारी चीज़ें जो हैं ठीक हो जाएंगी, ठीक है, ये समय कब मूव करेगा, शिफ्ट होगा ये समय। ओके, ये एनर्जीज हैं। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं, टॉरस, एक्वेरियस, लियो, स्कॉर्पियो हो सकते हैं आपके पर्सन। कर्क राशि, अति बोलते हैं ना जिस चीज को, वो हो रही है यहाँ पर। द वर्ल्ड। एक चीज और बताऊं, यहाँ पर किसी ने तो ना नेम फेम गेन कर लिया है, किसी को अच्छी पोस्ट रिकॉग्निशन मिल गई है, आपकी बात कर रही हूं मैं, और इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि ये पीछे रह गए, इन्होंने बहुत मेहनत करी जबकि ये पीछे रह गए, ठीक है, ये है यहाँ पर किसी के मन में आ रही है ये बात, ठीक है। दूसरा, मैंने कहा कि आपको, मैंने शुरू में ये बोला कि इस इंसान को ये लग रहा है कि आप बहुत लेट मिले हो इसको लाइफ में, तो वो चीज है यहाँ पर कि इस रिश्ते में सक्सेस चाहते हैं, अल्टीमेट सक्सेस चाहते हैं इस रिश्ते में, बट हो सकता है दुनिया से डरते हैं, हो सकता है इनको लोगों की जजमेंट से डर है, हो सकता है इन्हें आप ही की जजमेंट से डर है कि आप इनके कैरेक्टर पे बात उठा लोगे, श्योरिटी है इस चीज़ की, इन्हें आप ही की जजमेंट से डर लगता है कि आप क्या सोचोगे इस इंसान के बारे में, ठीक है। दूसरा, यहाँ पर ये इंसान आपको प्रोटेक्शन मिले उस चीज़ के लिए प्रे ज़रूर करते हैं, आपके रिश्ते को प्रोटेक्शन मिले उस चीज़ की प्रे ज़रूर करते हैं,
यस, ये पर्सन इस रिश्ते में एक सेकंड चांस चाहते हैं, बट यहाँ पर ऐसा है कि बहुत बहुत हद तक अपनी कमियां, अपनी खामियां समझ आ गई हैं इन दिस सेपरेशन पीरियड इस इंसान को, ठीक है। ये मुझे यहाँ नजर आ रहा है। और देखते हैं क्या एनर्जी है। हो सकता है सोशल मीडिया पर आपको चेकआउट किया जाता है, ठीक है, और इन्हें ऐसा लगता है दैट आप फिर भी खुश हो अपनी लाइफ में, ये कहीं ना कहीं पीछे रह गए हैं। ओके, जुडिकेशन, ओके, ग्रेट फॉर्चून। देखो दो यहाँ पर कार्ड आए हैं, जिसमें पहला कार्ड जुडिकेशन की बात करता है। ये हो सकता है कि आपके पर्सन ऑलरेडी कमिटेड है या आप कमिटेड हो, तो फिर वो लॉ एंड ऑर्डर आ जाता है। हो सकता है सिंगल पेरेंट है, आप सिंगल पेरेंट हो, तो लॉ एंड ऑर्डर आ जाता है कि सोसाइटी आ जाती है बीच में, है ना। दिमाग में आता है कि लोग क्या कहेंगे, इस रिश्ते को एक्सेप्टेंस मिलेगी नहीं मिलेगी, बहुत चीज़ें हैं, है ना। बट अगर मैं यहाँ ग्रेट फॉर्चून देखूँ तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये भी है कि इस इंसान को ऐसा लगता है कि अगर ये जिस रिश्ते में हैं वहां से हटकर अगर आप तक आते हैं तो इन्हें बहुत सारा लॉस मिलेगा। दूसरा, आप लोगों के बीच में स्टेटस गैप है। अब या तो इनकी तरफ से है या आपकी तरफ से है, बट है, ठीक है। ये चीजें दिख रही है मुझे। कहीं ना कहीं जो ग्रेट फॉर्चून आपकी तरफ आ रहा है ना, जो खुशियां आपकी तरफ आ रही हैं, उस चीज को लेकर इन्हें लगता है कि आप आगे बढ़ गए, आपने अच्छे कर्म कर रखे हैं, और इन्होंने ये जो कर्म किए हैं, जो आपके साथ कुछ गलत किया है, उस चीज का इनको रिजल्ट मिल रहा है, और वो चीज इनको थोड़ी चुभती है। जो बात मैंने यहाँ पर भी कही है, क्योंकि यहाँ थीफ की एनर्जी है, ठीक है। वो बात चाहे आपको मुंह पे ना बोले कि हाँ भाई कंपटीशन फील करती हूँ, करता हूँ, बट उन्हें लगता है कि आप सक्सेसफुल हो गए, आप आगे बढ़ गए, इस इंसान की लाइफ में से आप इससे बहुत दूर निकल गए और ये इंसान पीछे रह गए। तो वो चीज़ें हैं इनके मन में, आपको चाहे शो करे ना करे, एक अलग बात है। एवरीवन लीव्स, चूज अ पार्टनर हु कैन कमिट टू यू एंड लेट योरसेल्फ कमिट टू देम। इन्हें ये लगता है कि सब चले जाते हैं लाइफ से, कोई नहीं रहता लाइफ में, ठीक है। अब इन्हें ऐसा फील होता है कि मतलब अगर इन्हें कोई पार्टनर चूज करना है तो ऐसा पार्टनर चूज करना है जो मतलब हमेशा उनकी लाइफ में रहे और हमेशा उनकी लाइफ में जो है सपोर्टिव रहे। कोई भी आ जाए, कोई भी लाइफ में किसी को भी चूज कर ले, वो वाले दिमाग में है नहीं, मतलब उस माइंडसेट में है नहीं। तो वो तभी मैंने कहा जो आपके साथ मैरिज चाह रहे हैं, कमिटमेंट चाह रहे हैं, या फ्यूचर देखना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर यही चीज़ है कि वो समय के साथ चीज़ों को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, क्योंकि हो सकता है आपको थोड़ा ऑब्जर्व कर रहे हैं अभी। अनवर्दी, देखो, यू डिजर्व एन अमेजिंग रिलेशनशिप, टेक स्टेप टू हील डाउट अबाउट योरसेल्फ। मैंने आपको बोला था कि ये पर्सन थोड़ा ऑब्जर्व कर रहे हैं आपको, थोड़ा ऑब्जर्व खुद को कर रहे हैं, चाहते हैं वो यूनियन, बट थोड़ा समय के साथ। तो डेफिनेटली वो स्टेप लेना चाह रहे हैं, वो एक्शन लेना चाह रहे हैं, ताकि वो आपको ऑब्जर्व कर सकें, आपका और थोड़ा टाइम अपने साथ मतलब आप दोनों का टाइम स्पेंड हो एक दूसरे के साथ, ताकि आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग और बिल्ड हो और एक दूसरे को आप जान पाओ। क्योंकि इसकी लाइफ में कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी रही हैं जहाँ पर ये अभी तक हील नहीं है पूरी तरीके से। इनको शक होता है या इनको कहीं ना कहीं ट्रस्ट इश्यूज हैं, ठीक है। लेट्स चेक द 5D मैसेज फ्रॉम योर पार्टनर। क्या है 5D मैसेज यूनिवर्स? समटाइम आई एम स्टे अवेक थिंकिंग अबाउट यू। मैंने यहाँ बोला था आपको लग रही है ये चीज़ें, दिख रही हैं ये चीज़ें, आपके पर्सन परेशान रहते हैं। जस्ट बीइंग नियर यू इज इंटॉक्सिकेटिंग। ये बात यहाँ आई थी कि आप डिस्ट्रैक्ट करते हो उनको, उनके जो गोल्स हैं, उनके जो टारगेट्स हैं, वो वहां तक नहीं पहुंचते, और वो उस वजह से थोड़ा हो सकता है पॉज में हैं आपके साथ अभी, ठीक है। और इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, वो सब कुछ भूल जाते हैं जब वो आपके साथ होते हैं। तो इसमें उनकी गलती है ना, हमारी, आपकी क्या गलती है, हमारी कह रही हूँ, आपकी क्या गलती है। आई रीप्ले आवर कॉन्वर्सेशन ओवर एंड ओवर। बार बार बातें याद आती हैं इनको, और ये कहीं ना कहीं सोचते बहुत ज़्यादा हैं। आई एम सो अट्रैक्टेड टू यू, तो ये आपकी तरफ बहुत अट्रैक्शन भी फील करते हैं, जिसकी वजह से इन्हें थोड़ी डिस्ट्रैक्शन फील होती है। ओके, कर्क राशि। ओके, सो यहाँ पर जो नेम इनिशियल आए हैं TSBVZRFEM, पर्सन के या आपके हो सकते हैं नेम इनिशियल्स।
अब देखते हैं यहाँ पर इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है। कर्क राशि, पर्सन ऑन योर माइंड क्या नेक्स्ट एक्शन ले सकते हैं ये आपकी तरफ। द 5 of cups, the 2 of cups and the sun, the 4 of wands। फाइव ऑफ कप्स मुझे ये बता रहा है कि अभी आपके पर्सन का ना जो दिमाग है वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से प्रेजेंट में नहीं रहेगा। देखो ये पर्सन आएंगे भी सही, मैंने बोला ये जेस्चर करेंगे आपकी तरफ, कोई मैसेज कांटेक्ट करेंगे आपकी तरफ, बट पूरी तरीके से अभी आपको अपना ले या पूरी तरीके से आपको कुछ कमिटमेंट दे दे ऐसा नहीं दिख रहा है। समय लेंगे क्योंकि ये अभी भी पास्ट की बहुत सारे टाइम को ना भूल नहीं पा रहे, दिमाग से निकाल नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो समय लग सकता है, लगभग 2 से 3 महीने लगेंगे अभी यहाँ पर। मुझे मोस्ट ऑफ द कैंसेरियंस ना लियो सीजन मुझे बहुत फेवरेबल लग रहा है आपके लिए। लियो सीजन ऐसा होगा मतलब अगस्त, ठीक है, 23 जुलाई के बाद अगस्त तक मुझे एक ऐसा फेवरेबल टाइम लग रहा है जहां पर आप लोगों का यूनियन भी होगा, जहां पर आप लोगों की स्थिति में चेंज भी आएगा और कुछ लोगों के लिए मैरिज एंगेजमेंट भी फिक्स हो सकती है आप लोगों की। ओके, सो क्लेम जरूर करना विद 10-10। चलो अब देखते हैं थर्ड पर्सन सिनेरियो और फैमिली सिनेरियो। पहले थर्ड पर्सन सिनेरियो चेक करते हैं, थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है। द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड द 10 ऑफ कप्स। मुझे यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ऐसा नजर आ रहा है कि ये पर्सन जो है इस रिश्ते में ऑलरेडी कमिटेड हैं और यहाँ पर जो सामने वाला इंसान है वो थोड़ा स्टबन है, ठीक है। तो इनको वो रिश्ता निभा रहे हैं वो, बट मुझे ऐसा लग रहा है जैसे किसी के कंट्रोल में है। ओके, द हेरोफेंट, यस मैरिड ही लग रहे हैं मुझे यहाँ पर। और ये मैंने जो सोसाइटी वाली बात करी थी, जजमेंट वाली बात करी थी कि उनको लगता है कि शायद आप पता नहीं कैसे जज करोगे, तो ये रिश्ता निभा रहे हैं। ऐसा कुछ इस रिश्ते में कुछ खराब तो नहीं है, बट सामने वाला बहुत कंट्रोलिंग है, ये मैं बता दूं आपको, ठीक है। फैमिली सिनेरियो चेक करते हैं। फैमिली 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। फैमिली आपके बारे में सोचती है कि आप कहीं ना कहीं डिटैच हो रहे हो, आप इनसे दूर हो रहे हो, फैमिली से दूर हो रहे हो, पार्टनर से दूर हो रहे हो, आपको बहुत हद तक अब इनमें इंटरेस्ट नहीं है, ये उन्हें लगता है। आप कहीं ना कहीं अपने बारे में सोचने लग गए हो, सिर्फ अपने बारे में, ठीक है। तो वो सेल्फिश भी मान रहे हैं आपको। नेक्स्ट एक्शन में है यहाँ पर द व्हील ऑफ फॉर्चून एंड द 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखो अभी 8 ऑफ स्वॉर्ड्स है, मैंने बोला ना अभी आपके पार्टनर वाली बात भी मैंने बोली कि अभी थोड़ा समय बेशक लग सकता है, बट ये कुछ चीजें जो है ना कार्मिक दिख रही हैं मुझे। कुछ डेट्स हैं यहाँ पे जो क्लियर होने जरूरी हैं। आपके मतलब जो सामने वाले इंसान के परिवार हैं उनके आपके सामने वाले पार्टनर के, मतलब उनके कुछ कार्मिक डेट्स हैं आपके साथ, वो क्लियर होंगे तब जाके चीज़ें यहाँ पर हील होती हुई नजर आ रही हैं मुझे। डेफिनेटली मैंने पहले ही बताया है लियो सीजन बहुत प्रोमिनेंट दिख रहा है। ओके, बहुत जल्दी जो स्थितियां हैं ठीक हो रही हैं। अभी देखो आपको टेस्ट किया जा रहा है, योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्ट। मैं बोल रही हूँ आपको, आपके डेट्स वगैरह हैं, कार्मिक डेट्स हैं जो क्लियर हो रहे हैं, आपका विश्वास है जो यूनिवर्स चेक कर रही हैं। तो यहाँ पर मुझे ऐसा नजर आ रहा है, एक तो आपका कॉन्फिडेंस चेक हो रहा है, ठीक है, एक आपका यूनिवर्स के साथ जो अलाइनमेंट है वो चेक हो रहा है कि आप कितना उन्हें समझ पा रहे हो, कितना उनके डाउनलोड्स को एक्सेप्ट कर पा रहे हो, कितना उनके रास्ते पर आप चल पा रहे हो, और दूसरा कितना उन पर कॉन्फिडेंस रख पा रहे हो, कितना खुद पर कॉन्फिडेंस रख पा रहे हो, ये आपका चेक हो रहा है। तो थोड़ा सा ध्यान रखें, ठीक है। राशियां जो मेजर यहाँ दिख रही है दैट इज एक्वेरियस, टॉरस, लियो, ठीक है, स्कॉर्पियो, लियो, एक्वेरियस और टॉरस, ये मेन राशियां मुझे दिखी हैं। ये थी रीडिंग आपके लिए अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना, मुझे बताना। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, चल दें टेक केयर, बाय, ओम साई राम।